समय दिमाग हुआ करता था 600 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सा, इतना दिमाग है। आज कितना है? 1200 से 1800 सेंटीमीटर क्यूब, बड़ा दिमाग हुआ। तो धीरे धीरे दिमाग का साइज बढ़ता चला गया। अब दिमाग को अगर देखोगे तो हमारा दिमाग एक कटोरे जैसी चीज के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो बड़ी इतने, और इसका अच्छा खासा वेट भी होता है। इतने भारी वेट को संभालने के लिए एक्स्ट्रा ताकत चाहिए होती है, संभालना आसान नहीं है। दिमाग अगर बड़ा होगा, बड़ी चीज आपके सर पे रखी है, संभालना आसान नहीं था, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दिमाग, जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हो, जब आप रेस्ट कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी का 25% तक की एनर्जी वो दिमाग को चाहिए होती है। मतलब आपका सिर्फ एक बॉडी का ऑर्गन आपके 25% एनर्जी ले रहा है, ठीक है। अब दिमाग को अगर 25% एनर्जी मिलेगी तो बाकी अंग कमजोर पड़ जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, दिमाग अगर मैक्सिमम चीज ले गया तो कहीं से तो लेगा ना। यही कारण है कि इंसान दिमाग से तो बहुत तरक्की करता गया, लेकिन उसके पंजे, मांसपेशियां उस हिसाब से मजबूत नहीं हुई जिस हिसाब से जानवरों की मजबूत होती हैं। क्योंकि जानवरों का दिमाग 5%, 6% एनर्जी लेता है, लेकिन जो इंसान का दिमाग है 25% एनर्जी लेता है। इसलिए जानवर मसल्स ज्यादा अच्छे ले गए। अब इंसान क्या करता था? 25% एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा काम करता था, शिकार एक्स्ट्रा करता था, क्योंकि लगातार उसको एनर्जी चाहिए एनर्जी ना दिमाग के लिए, तो लगातार मेहनत करनी पड़ती थी। अब दिमाग भी बड़ा है और इंटेस्टाइन भी बड़ी है, दोनों ही एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस समय सर्वाइवल के लिए, दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो जब आग आई, जब आग की खोज हुई और इंटेस्टाइन छोटी होना शुरू हुई, तो इसने एनर्जी कम कंज्यूम करना शुरू कर दी। तो सर्वाइवल में इजी पड़ गया कि अब क्या है, इंटेस्टाइन जो है वो कम एनर्जी ले रही है और दिमाग एनर्जी ले पा रहा, दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अगर दोनों देते तो शायद दिक्कत आ जाती। दूसरी बात क्या है कि दिमाग को कैरी करना और अपने टांगों पे कैरी करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। और हमारे जिंदा रहने में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। जैसे ही हमने टांगों पे चलना शुरू किया, हम बड़ा था कि भाई पूरे उसमें देखो कि कोई भी जानवर टांगों पे चलता नहीं है, सीधा नहीं चलता है, सिर्फ इंसान चलते हैं। और इंसानों ने इसका कीमत भी चुकाई है। जो गर्दन की दर्द, जो पीठ का दर्द आपको होता है, इंसानों को होता है, ये उसका ओरिजिन शुरुआत का है जब आपने चलना शुरू किया ऐसे करके। कभी कुत्ते को देखा पीठ का दर्द पाते हुए, या गर्दन का दर्द उनको होता है? कुत्ते, बिल्ली को, हाथी को कभी नहीं होता उनको, क्योंकि हमने सिस्टम से हटकर चीजें अपने ऊपर ली हैं। हमने इतना बड़ा दिमाग को कैरी करने के लिए अपनी पीठ पर और गर्दन पर हमने एक्स्ट्रा बोझ डाला है। यही कारण है कि हमें गर्दन अकड़ जाती है, पीठ अकड़ जाती है, पीठ में दर्द होती है बहुत ज्यादा हम लोगों को। फिर एक और सर्वाइवल इशू हो गया। अब लोग कहे दिमाग बड़ा होगा तो बड़ा अच्छा है, दिमाग बड़ा होने के चैलेंजेस भी रहे। जैसे कि जानवर जब बच्चे पैदा करते हैं तो कभी भी वहां कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। कभी देखा है? जानवर कोई केयर नहीं, जानवर के बच्चे अगर होने होंगे, कुत्ते के, बिल्ली के, हाथी, घोड़ा, जिसके भी होंगे, आराम से बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक क्या 5-5, 6-6 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जब औरत पैदा करती है बच्चा तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। शुरुआती दौर में जब इंसान का दिमाग छोटा था तो बच्चा निकलना, जब योनि से निकलने की जो उसकी जो कंफर्टेबिलिटी थी, आसान था, क्योंकि दिमाग छोटा था, इजीली निकल जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिमाग बड़ा होता चला गया, वो रास्ता छोटा होता चला गया उसके लिए, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया वहां से निकलना। इसलिए बहुत सारे बच्चे मर गए उस समय, मिस कैरेजेस हुए, बच्चे निकल ही नहीं पाते थे, या मां संभाल नहीं पाती थी, या मां ही मर जाती थी। अब एक चीज और देखोगे, कुत्तों या जानवरों में कभी भी प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होती है। कभी होती है? कभी नहीं होती है।
किसी जानवर में प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होती है। एक सही टाइम पर वो अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं और जन्म देने के बाद उनके बच्चे जल्दी ही दुनियादारी सीख जाते हैं। कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ 2 दिन के बाद वो दूध ही पीना शुरू कर देता है वो। लेकिन इंसान जो है वहां प्री मैच्योर डिलीवरीज होती है। दिमाग जब बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया और मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा होने लगे, यही इसका ही रहा कि 7 महीने में 7.5 महीने के अंदर बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, क्योंकि वो योनि का रास्ता ही छोटा रह जाता है। इसलिए अब प्री मैच्योर हो गया यानी डेवलप नहीं हो पाया, तभी इंसान के बच्चों को ज्यादा केयर करनी पड़ती है, ज्यादा समय देना पड़ता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। इंसान का बच्चा पैदा जब होता है कम से कम 10-12 साल तक, नहीं तो 8-10 साल तक तो उसको ख्याल रखना ही पड़ता है। लेकिन जानवर के बच्चे को आप तुरंत पैदा हुआ तुरंत ही वो खाना खाना शुरू कर देगा, सब कुछ खाना शुरू कर देगा वो। तो ये सर्वाइवल रहा। तो आग ने एक समस्या सॉल्व की कि इंटेस्टाइन छोटे किए, ठीक है। तो जानवर अब इसका फायदा क्या हुआ? अब जो चिंपैंजी फल खा रहा है, कच्चे फल खा रहा है और खाने में 5-5 घंटे लगा रहा है, भाई वो कच्चा खा रहा है, उसको चबाने में 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन इंसान उसी खाने को वो 1 घंटे में निपटा देता है। क्योंकि खाना पक गया है, जल्दी खा लेता है, वो जल्दी चबा लेता है। तो इंसान के पास टाइम बचना शुरू हो गया, ठीक है, टाइम बचना शुरू हो गया। दूसरा काम क्या हुआ? गेहूं चावल जैसे जो फसल थी, जो कच्चे रूप में नहीं खा सकता था इंसान, अब आग के कारण खा सकता है, कि पकाए खा सकता है। कच्चा खाना डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पकाए खा सकता है। तो खाना इन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया।